क्या सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 2007 से पहले वाली ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा? और जब सेक्शन 23 प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उसे खत्म कर देना चाहिए कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन एक्ट तो है लेकिन वो एक तारीख के बाद ही लागू होता है, तो ऐसे में बुजुर्ग माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस नहीं ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007 में लागू हुआ। सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का उद्देश्य ये था कि ऐसे माता पिता, ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्हें उनके बच्चों के द्वारा ही तंग किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा ही अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन या माता पिता को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन माता पिता जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, वो बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी है और बच्चे बाद में उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन इस एक्ट के तहत बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 23 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा सवाल जो कि बहुत बारी पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये सेक्शन उन ट्रांसफर पर भी लागू होगा जो कि सन 2007 से पहले की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यदि किसी सीनियर सिटीजन माता के पिता के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में 2005 में ट्रांसफर कर दी गई, यानी कि 2007 से पहले ट्रांसफर कर दी गई, तो क्या ऐसी सूरत में सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? क्या वो सेक्शन 23 का सहारा ले सकते हैं? क्या सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 2007 से पहले वाली ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा या केवल 2007 के बाद की ट्रांसफर पर लागू होगा? और अगर सेक्शन 23 2007 से पहले की ट्रांसफर पर लागू नहीं होता तो क्या ये हमारे संविधान के हिसाब से सही होगा? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा? क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य सीनियर सिटीजन और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और जब सेक्शन 23 प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उसे खत्म कर देना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा ये क्लेम किया गया कि सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 सभी ट्रांसफर पर अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो 2007 के बाद की हो या 2007 से पहले की हो। और अगर सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 2007 से पहले की ट्रांसफर पर एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक्ट में से हटा देना चाहिए। दोस्तों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी क्या राय है जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये केस है नई दिल्ली का। इस केस में एक 97 वर्षीय सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, अपनी पिटीशन में बुजुर्ग पिता ने बताया कि सन 1950 में उन्हें दिल्ली में एक प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी जिसकी कन्वेंस डीड 1962 में हो गई थी। सीनियर सिटीजन ने यह भी बताया कि उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और उन 4 बेटों में से 2 बेटे जिनका नाम रणदीप और मंजीत है, उनके द्वारा बुजुर्ग पिता की प्रॉपर्टी मई 2007 में धोखे से फ्रॉड करके अपने नाम करवा ली गई। यानी कि उन दोनों बेटों ने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गिफ्ट डीड बनवाई और धोखे से बुजुर्ग पिता के उस पे साइन करवा लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है डेट। इस केस में जो गिफ्ट डीड की बात हो रही है वो मई 2007 की है, जबकि ये एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट दिसंबर 2007 से लागू होता है। पिता ने बताया
कि उस समय उस प्रॉपर्टी के हर फ्लोर से रेंटल इनकम आती थी जो कि तकरीबन 10 लाख रुपए की थी, जिससे वो अपने आप को मेंटेन करता था। वही उसका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम था। लेकिन गिफ्ट डीड होने के बाद अब उस प्रॉपर्टी की जितनी भी इनकम है वो दोनों बेटे रख लेते हैं, और इसके साथ ही दोनों बेटों ने पिता को मेंटेन करना बंद कर दिया है, पिता की सेवा करनी बिल्कुल ही बंद कर दी है। बल्कि अब तो दोनों बेटों के द्वारा पिता को टॉर्चर किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। और क्योंकि वो खुद 97 साल का है, इसलिए उसे पुलिस में भी कंप्लेंट करने से डर लगता है कि कहीं बेटे उसे और ज्यादा तंग ना करें, उसे और ज्यादा परेशान ना करें। ऐसे में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन चाहता है कि उसके गिफ्ट डीड्स को कैंसिल किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी को उसे वापस दिलवाया जाए। और ऐसा अगर नहीं होता तो सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये 2007 से पहले की ट्रांसफर पर अप्लाई नहीं होता। और क्योंकि इस एक्ट का उद्देश्य सीनियर सिटीजन और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे में सेक्शन 23 उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स और लॉ पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ा गया। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट बुजुर्ग पिता की इस बात से पूरी तरह सहमत था कि सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का उद्देश्य सीनियर सिटीजन और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इस बात पर कि सेक्शन 23 2007 से पहले की ट्रांजैक्शन पर भी लागू होना चाहिए, इस पॉइंट पर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि किसी भी एक्ट को या किसी भी सेक्शन को पिछली ट्रांजैक्शंस के लिए या पिछली ट्रांसफर्स के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे में राइट्स जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं वो प्रभावित होंगे और बेमतलब की लिटिगेशन को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक पॉइंट ये भी रखा कि सेक्शन 23 को जब बनाया गया था तो उसे इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि ये एक्ट लागू होने के बाद ही ऑपरेटिव होगा, यानी कि दिसंबर 2007 में एक्ट लागू हुआ तो दिसंबर 2007 के बाद की ट्रांसफर पर ही सेक्शन 23 लागू होगा, ना कि उससे पहले की। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि इससे पहले भी केरला हाईकोर्ट के सामने इस तरह का केस फाइल हुआ था, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 23 एक्ट के लागू होने के बाद ही अप्लाई होगा, ना कि पहले से। यदि सेक्शन 23 को बैक डेट से अप्लाई करते हैं या पिछली ट्रांसफर पर या पिछली ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में जिन लोगों के राइट्स ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में क्रिएट हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज उनकी हो चुकी हैं, वो सभी कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस एक्ट की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि 2007 से पहले की ट्रांजैक्शन को छेड़ा जाए या प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्टर्ब किया जाए। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंत में यही कहा कि क्योंकि इस केस में गिफ्ट डीड मई 2007 की हैं और एक्ट दिसंबर 2007 से लागू होता है, तो ऐसे में वो सीनियर सिटीजन की कोई भी मदद नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं दिला सकते। इन सब बातों को ऑब्जर्व करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पिता की रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया और सेक्शन 23 को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड करार दिया गया, सही माना गया। दोस्तों, इस केस से, इस जजमेंट से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन एक्ट तो है, लेकिन वो एक तारीख के बाद ही लागू होता है, उससे पहले वाली ट्रांजैक्शन पर वो लागू नहीं होता। अगर 2007 से पहले किसी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी है और बच्चे बाद में उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसे में बुजुर्ग माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट ही दिसंबर 2007 से लागू होता है। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।